जी, अभी आपने कहा कि सरकार जो भामाशाह जो पैसा लगाना चाहता है और दिल खोल के पैसा लगाना चाहता है, लेकिन उसकी विडंबना यह है कि गवर्नमेंट उससे जीएसटी वीएसटी के नाम पे कुछ ऐसी ऐसी चीजें खड़ी कर दी है जिससे भामाशाह बैकफुट हो जाता है। इस पे सरकार को आपका क्या कहना है? मेरा इसमें सरकार को एक ही बात कहनी है, जिस समय वेट लगता था जी, जीएसटी से पहले वेट होता था, हाँ, उस समय इस तरह का टैक्स नहीं था। जीएसटी आने के बाद में इन्होंने इसमें संशोधन नहीं करके सीधा ही टैक्स ठोक दिया, 18% जीएसटी लगा दिया। आज कोई भामाशाह काम करना चाहता है तो वो चाहता है कि मेरा जो पैसा है, जो भी मैं लगा रहा हूं, मेरी जन्मभूमि में लगाऊं। मैं सरकार को इसका टैक्स किसके लिए दूं? पहले तो उसने टैक्स तो चुका है वो अपनी इनकम का जी। फिर वो उसके अंदर आप 18% जीएसटी और ले रहे हो, तो 18% जीएसटी बहुत बड़ा टैक्स होता है। सरकार को इसमें, केंद्र सरकार को विशेषकर मेरा निवेदन है कि इस पर विचार करना चाहिए। इसके लिए हम समय समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी पत्राचार कर रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को भी इस संदर्भ में कई बार पत्र दिया है, और राजस्थान सरकार के भी इसका एक जो वित्त मंत्री होता है उसका मेंबर होता है, उनको भी ये अपनी बात रखनी चाहिए। इस तरह के टैक्स यदि आप हटाओगे तो जो काम सरकार का है और वो काम आपको भामाशाह कर रहा है, तो उसको तो आपको प्रोत्साहन देना चाहिए, न कि उसके ऊपर आपको तरह तरह के टैक्स लगाने चाहिए। यदि सरकार चाहे तो इसको बंद कर, रोक सकती है, माफ कर सकती है। सरकार चाहे तो सब चीजें हो सकती है। जब बेड था उस समय इस तरह का टैक्स था ही नहीं। ये 6 साल पहले तो था नहीं, ये 6 साल जो जीएसटी लगा है, जब से ये लागू हो गया, और उसमें भी जीएसटी लगने के बाद में इन्होंने ज्यादा से ज्यादा संशोधन किया है, परंतु इसमें ये संशोधन नहीं किया। ठीक है, तो इसमें अभी जो आपने पीबीएम हॉस्पिटल में जो बना है सीएम मुंद्रा ग्रुप का, जो अभी विंग बनी है नई 100 करोड़ की, उसमें भी क्या ये जीएसटी अप्लाई हो रहा है? जो सीएम मुंद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट की आप बात कर रहे हो, उसमें भी हमने 18% जीएसटी जमा करवाया है। यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने 100 करोड़ लगाए हैं ना, तो इस बिल्डिंग पे तो 82 करोड़ ही लगे हैं। 18 करोड़ तो आपने टैक्स के ले लिए, मेरे घर से 100 करोड़ निकल गए। तो आपका ये कहना है कि राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि प्रवासी राजस्थान है चाहे राइजिंग राजस्थान है, उसमें लोगों की हौसला बढ़े, हिम्मत बढ़े, वो लोग आगे आए। आपका मकसद यही है? मेरा मकसद है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कि इस तरह के टैक्स नहीं लगाने चाहिए, जिससे प्रवासी राजस्थानी हो चाहे राइजिंग राजस्थान की अपनी बातें करते हैं, तो इसमें इस तरह के आप टैक्स लगाओगे तो बाहर से जो भी अपनी जन्मभूमि में कुछ काम करना चाहता है वो पीछे हटता है। यदि जन्मभूमि के लिए कोई भी आदमी अपने समाज को वो पैसा क्यों लगाता है? समाज के लिए तो लगा रहा है। बिल्कुल, उसी समाज का हिस्सा है, वो एक समाज का हिस्सा है। हमारे मुंद्रा जी तो एक बात जरूर कहते हैं कि मैंने क्या किया है, समाज का पैसा था, मैंने समाज को वापस लौटा दिया। एग्जैक्टली। नहीं, आप जैसे अभी बात कर रहे थे पीबीएम हॉस्पिटल जो है जी, उसमें जो जितने भी विंग्स बने हुए हैं जी, चाहे हल्दीराम मूलचंद है, चाहे वो और दूसरे हैं, इवन ब्लड बैंक भी है, तो ये सारे भामाशाहों ने बनाए हुए हैं। तो क्या इन सब भामाशाहों को टैक्सेस वगैरह देने पड़े? देखो, इसमें दो बातें हैं, मैं बताऊंगा आपको। सीएम मुंद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट को जो ब्लड बैंक मोदी जी ने बनाया था, ये दोनों बिल्डिंगें बिना पीपीपी मोड के बनी है, खाली भामाशाहों ने बनी, प्योर भामाशाह के पैसे लगे हुए हैं। बाकी जितनी भी बिल्डिंगें बनी थी, टोटल 13 बिल्डिंग बनी हुई है, जिसमें 11 बिल्डिंग में ये सारी पीपीपी मोड पे थी। उसमें 50% हिस्सा भामाशाह का था, 50% हिस्सा राज्य सरकार का था। तो इसका मतलब ये रहा, आपके जो स्वयं भामाशाह अपनी तरफ से बनाते हैं वो ज्यादा बेटर है बनिस्पत की पीपीपी मोड में। इसमें मेरा मानना है कि भामाशाह को मैं तो एक ही बात कहता हूं, जितना पैसा आपको लगाना है उतना पैसा आप ही लगाओ, पीपीपी मोड में मत लगाओ। उसमें आने वाले समय में 5-10 साल बाद में आपको दिक्कतें आएंगी, और वो दिक्कतें वर्तमान में आ रही है।
चाहे ट्रोमा सेंटर ले लो, चाहे यूरोलॉजी ले लो, ये बिल्डिंगें सारी पीपीपी मोड में बनी थी। पीपीपी मोड का मतलब है 50% हिस्सा उन्होंने बना दिया भामाशाह ने, और 50% हिस्सा ज्वाइनिंग वाला पीपीपी मोड में सरकार ने बनाया, चाहे किसी एजेंसी ने बनाया। वो जो काम भामाशाह अपने हिसाब से कराता है वो काम आप सरकार नहीं करा सकती। काम चाहे आधा ही कराओ परंतु कराओ अपना। पचीसिया जी, लायन एक्सप्रेस को यूएस में, यूके में, कनाडा में, पूरे वर्ल्ड में लोग देखते हैं, आपको भामाशाह भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भामाशाह को क्या अपील करेंगे आप? भामाशाह को तो मैं तो एक ही अपील करता हूं कि आप कहीं भी हो, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, अपनी जन्मभूमि के बारे में सोचो। और हमारा सभी का कर्तव्य है कि हमने आज जन्म तो हमने हमारी जन्मभूमि में लिया है, तो आप कहीं भी देखे कुछ भी किया हो परंतु वहां भी कर्म भूमि में भी करो, उससे ज्यादा जन्मभूमि में करो। ये थे डीपी पचीसिया, जो 2007 से लगातार करीब 18-20 सालों से जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष का दायित्व संभालते हैं और जिला उद्योग संघ के कल्याण के अतिरिक्त भामाशाहों को भी प्रेरित करते हैं। तो सीएम मुद्रा विंग इसका ज्वलंत उदाहरण है। तो इनका ये भामाशाहों से अपेक्षा है, अपील है कि सरकार के जो सिंगल विंडो सिस्टम है उस पर सरकार पे प्रेशर देके वो करवाएंगे, टैक्सेस भी कम करवाएंगे, वो अपने खुले दिल से बीकानेर के लिए योगदान दें। लाइन एक्सप्रेस के लिए महेंद्र सिंह शेखावत।